नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपके बीच में कुछ जानकारी देने के लिए लाइव हाजिर हुए हैं। और जानकारी यह है कि आज कोरोना के जो केस हैं उन लोगों ने जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़ जो है कोरोना के मामले सामने आए हैं। लगातार जो है पिछले 10 दिनों से करीब 2, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 50 और पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 65 जो केस थे नए सामने आ रहे थे। और जो आज उनका रिकॉर्ड जो है आज टूटता हुआ नजर आ रहा है कि आज डीसी के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएमओ के माध्यम से यह जानकारी पहुंची है कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को 1078 माफ कीजिएगा 1098 लोगों के कोरोना के जो सैंपल हैं वो लिए गए थे। और आज जिले के अंदर 103 नए कोरोना जो पॉजिटिव मामले आए हैं, बेहद चिंतित कर देने वाले आंकड़े हैं और इसको गंभीरता से ले। चिंताजनक जो है ये स्थिति बनती जा रही है। पिछले दिनों की अगर जो बात करें, एक बार मैं पहले पूरी ये अपडेट बता देता हूं कि 12 जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर अपने वापस लौटे हैं और अब जिले के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 289 तक पहुंच चुकी है। जी हां, 1 या 2 केस होते थे लेकिन अब 300 के आसपास जो हैं एक्टिव अवस्था में है। और पिछले की जो दूसरे चरण की बात करें, दूसरा जो कोरोना का प्रकोप देखने को मिला था दूसरी लहर के दौरान, तो उस वक्त लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए और कहीं ऐसे हालात ना बिगड़े, सड़कों पर घूम रहे थे। बहुत सारे जो निजी अस्पताल हैं उन लोगों ने लूटमार भी जो है वो बहुत मचाई थी। अपने जो अस्पताल थे, छोटे छोटे अस्पताल खोल करके बैठे हुए हैं पानीपत में, आप भी जानते हैं। गली चौराहों पर हर जो अस्पताल के जो मालिक थे उन लोगों ने अपने दुकानों के बाहर जो है सिलेंडर रख दिए थे, चाहे वो खाली हो या भरे हो, लेकिन उनके बाहर इंडिकेशन यानी संकेत दिखाने के लिए कि भाई हमारे यहां पर इलाज जो है कोरोना का भी होता है। और इसे देखते हुए बहुत सारे जो एक साथी पूछ रहे हैं कि आज कितने केस हैं। यश शर्मा, आज 103 जो है मामले नए सामने आए हैं पानीपत से, उनको बता देता हूं। और लूटमार का जो जिक्र कर रहा था मैं कि बहुत सारी जो है अस्पतालों ने लूटमार मचाई, पैसे लोग, मैंने ऐसे भी हालात देखे थे कि उस वक्त जो दिल्ली के लोग थे अपने पेशेंटों को लेकर के वहां से जो है बुक करते थे, अस्पताल कोई खाली दिखता थे तो वो पानीपत में आ जाते थे, पानीपत की तरफ से उनकी बुकिंग हो जाती थी कि यहां पर बेड है। लेकिन उन लोगों से पैसे 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए ले लिए जाते थे कि आप हमारे खाते में अकाउंट में डलवा दीजिए और आपके लिए बेड जो है हम लोग मुहैया करा देंगे। लेकिन पहले तो बात, दिल्ली के अंदर हालात इतने खराब थे कि वेंटिलेटर से जो लोग हैं मरीजों को लेकर के आ रहे थे, कोरोना पेशेंट्स को, कुछ लोग तो रास्ते के अंदर ही कोलैप्स कर गए, यानी जो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, उनकी मौत हो गई और उन लोगों के पैसे भी चले गए। और जो कुछ लोग यहां पर आए तो उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और यहां से पेशेंट जो है वो मर रहे थे। और जब उनके परिवार के सदस्य ये चाह रहे थे कि भाई हम लोग इनका संस्कार जो है अपना दिल्ली में लेकर के जाएं और वहीं पर करें, तो 35-35, 40-40 जो हजार रुपए उन लोगों से एम्बुलेंस चालकों ने भी लूटमार मचाई है कि 40-40, 35-35 हजार रुपए, यहां से जो 2,500-3 हजार, 3,500 हजार रुपए मैक्सिमम जो है एम्बुलेंस का किराया होता है आम दिनों में, लेकिन उस वक्त 40-40 हजार रुपए जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसके दौरान लिए गए। और ऐसी स्थिति ना बदलें और आप लोगों से भी मजाक में ना लें, इस चीज को गंभीरता से ले। हमारी ये अपील रहेगी सिटी तहलका की, धीरे धीरे जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ नई गाइडलाइन है डीसी के द्वारा जो जारी की गई है वो मैं आपको बता देता हूं कि डीसी ने तमाम जो
जिले में एसडीएम हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, फ्लाइंग स्क्वाड इंचार्ज और इंसिडेंट कमांडर गंभीरता के साथ उन्होंने कहा है कि इसको गंभीरता से ले और गाइडलाइन का जो है पालन सख्ताई से कराएं। यानी अब ऐसा भी हो सकता है कि जो है बाजारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर सिविल ड्रेस में या फिर पुलिस की जो सख्ताई है आपको देखने को मिलेगी धीरे धीरे। और इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जो भी आपके यहां जरूरतमंद जो सामान है, स्वास्थ्य विभाग को ये कहा गया है कि जो चीजें आपको चाहिए, दवाई से लेकर मेडिसिन के अलावा जो ऑक्सीमीटर और तरह के जो आइटम्स हैं, जो उपकरण हैं इलाज के लिए, तो वो तमाम उपकरणों की जो लिस्ट है वो बना करके उपायुक्त को दें ताकि वो सरकार से तुरंत की तुरंत इस सामान को मंगवा सके और हालात खराब ना हो। हिदायतें और जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने के लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर सबको रहना है, कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रतिबंध किए जाने को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन व ट्रीटमेंट के लिए कोविड केयर यूनिट और आइसोलेशन सेंटर जो है वो स्थापित करें, सभी अधिकारियों को यह कहा गया है। और डीसी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में कोविड की विकट स्थिति से निपटने के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन व आवश्यक जो सामान है, मेडिसिन, ये इसको अपडेट कर ही चुका हूं मैं, उपलब्धता सुनिश्चित करें। यानी आपके पास कितना सामान है वो चीज भी बताएं आप। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में जो रहने वाले मरीज हैं उनके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होम आइसोलेशन जो निर्देशिका है, एक किट जारी की जाती है जिसमें बहुत सारे जो नियम पालन करने के लिए बुकलेट्स होती है, तो वो आप स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने डीसी ने बताया कि होम आइसोलेशन निर्देशिका के अनुसार बदलकर अपना व्यवहार करे। कोरोना पर वार होम आइसोलेशन की पात्रता, चिकित्सा सहायता रोगियों के लिए जो बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि बड़ी चिंता करने वाली बात है कि आज 103 हैं, कल 65 थे, परसों भी 65 थे और एकदम इनका ऑलमोस्ट लगभग डबल ही हो चुका है। और कल पता नहीं क्या स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा डीसी के द्वारा एक और चीज नई जो है अखबारों के माध्यम से, हालांकि कल आपको पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन उसकी अपडेट मैं आपको आज ही दे रहा हूं कि जो कोरोना के मृतक के जो परिजनों हैं, जो पिछले दौरान यानी पहली और दूसरी लहर के दौरान जिनके परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया था, उनको 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि, यानी सरकार के द्वारा एक 50-50 हजार रुपए की जो राशि है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। और इसकी मैं अपडेट दे देता हूं कि क्या एज इट इज जो है वो लिखा हुआ है। डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र में एकत्रित करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट एक प्रति, यानी जो है एक आप सीएससी सेंटर है या कहीं भी जिस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहां पर जाकर के एक तो अपने जो परिजन हैं उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र और जो उनकी पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आई थी वो देने के लिए जो है कहा गया कि उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। और उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन जो दावों का निपटारा, यानी जो 1 महीने के अंदर उनका जो पैसा है वो उनके खाते में दे दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि उपायुक्त सह अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदनकर्ता को जो है वो जारी की जाएगी। और फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाएं। हालांकि तकरीबन जो है वैक्सीन लग रही है और जैसा कि अस्पतालों के अंदर मैं भी देखता हूं कि पानीपत के सिविल अस्पताल में हर रोज जो है 2-2 जगह वैक्सीन जो है वहां पर लगाई जा रही है। और काफी सारे जो लोग हैं अब इस तरह की जो गंभीरता को देखते हुए, मामलों को देखते हुए कि अब जो बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपनी डोज लगवाए, ताकि आने वाला जो समय है उससे कम से कम किसी को ये तो ना लगेगा कि भाई हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और ऐसा हमारे साथ हुआ। और आधा तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछली लहर थी उस वक्त कोरोना से कम जो हौसला तोड़ गए थे लोग, जो दहशत से जो लोग थे वो ज्यादा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार के सदस्यों को। तो दहशत में नहीं आना है। अगर कोई किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो वो अच्छा खान पान करे और गर्म चीजें खाएं। इसके अलावा मेडिसिन टाइम पे ले, परिवार से अलग होम आइसोलेशन की, हालांकि अब की बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में ज्यादा लोगों को फिलहाल जो है रख रहे हैं, ताकि अस्पतालों के अंदर धीरे धीरे जो अभी हालात हैं वो बनाए जा रहे हैं। स्थितियों का जो है लगातार तीसरे दिन दूसरे दिन डीसी जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के मुआयना कर रहे हैं, जैसा कि सरकार के द्वारा आदेश जारी कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री वो धीरे धीरे जो है ग्राउंड पर आ रहे हैं और अमेंडमेंट जो है उनमें किया जा रहा है। और आप लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कल भी जो नई जो लिस्ट आएगी वो भी हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। हर रोज जो नए पॉजिटिव जो है कम होंगे या ज्यादा होंगे, भगवान ऐसा ना करे कि भाई हर रोज बढ़े, पर ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरे देश के अंदर धीरे धीरे सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो 3 जिलों में सबसे ज्यादा केस बढ़ने लगे थे। लेकिन अब जो धीरे धीरे हैं पूरा, क्योंकि सोनीपत से सटा हुआ पानीपत है, एक दूसरे की सीमा लगती है, तो अब यहाँ की भी जो चिंता है लोगों को सताने लगी है और जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई जा रही है। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।